अभी चल रहे हैं डीएमएलटी सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल के एग्जाम। बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि सर वाइवा में बहुत ज्यादा ब्लड ग्रुप पे पूछ रहे हैं। तो एग्जामिनर है वो कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि आपके कोर्स में सेकंड ईयर के अंदर भी ब्लड ग्रुप वगैरह है। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप से ज्यादा तो वाइवा के क्वेश्चन है, दो चार बनते हैं वैसे। ठीक है, एंटीबॉडी कौन सी है, एंटीजन कौन सा है, कौन सा यूनिवर्सल डोनर है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर, ये क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, फिर भी अपन थोड़ा प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। यानी एबीओ जो ब्लड ग्रुप है वो पूरा का पूरा अपने आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट होता है उस पर निर्भर करता है। यानी आरबीसी जानते हो ब्लड के अंदर होती है, लाल रक्त कणिकाएं, इसकी सरफेस के ऊपर कुछ एंटीजन लगे होते हैं। ठीक है, इस टाइप से, और ये एंटीजन ही डिसाइड करते हैं कि किसका कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। जो आरबीसी है उस पर मेनली या तो ए एंटीजन प्रेजेंट होता है, या फिर बी हो सकता है, या फिर दोनों ए बी दोनों हो सकते हैं, डी हो सकता है, और एच हो सकता है। ठीक है, एच ये बहुत रेयर होता है। ठीक है, ये बॉम्बे ग्रुप, जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप होता है उसके अंदर होता है। ये तो डी है, ये होता है रिसर्च ब्लड ग्रुप बोलते हैं, आरएच ब्लड ग्रुप। ठीक है, इसके अंदर रिसर्च के अंदर काम आता है पॉजिटिव नेगेटिव, किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव। एबीयू के अंदर सिर्फ अपन को दो ही पढ़ने हैं। ठीक है, ए और बी एंटीजन के बारे में। यानी अपने पास दो एंटीजन है, ए और बी, और ये डिसाइड करता है कि अपना ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। ठीक है, अब देखते हैं कैसे अपना ब्लड ग्रुप है, कौन कौन सा होता है। एक तो ए होता है, बी होता है, ए बी हो सकता है, ओ हो सकता है, ये चार ब्लड ग्रुप है। ठीक है, और ये चारों ब्लड ग्रुप किससे डिपेंड करता है, एंटीजन। एंटीजन, ठीक है, तो एंटीजन कैसे याद रखोगे, एंटीजन ये एक शब्द है, ध्यान से देखना, अगर ये चीज समझ में आ गई, ये अपना क्या है, ब्लड ग्रुप है ऊपर वाला, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, ओ हो सकता है। यानी मेरे पास अभी क्या है, एक सैंपल है इसका, ए ग्रुप भी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, ओ हो सकता है। ये निर्णय कौन करेगा, अपनी आरबीसी प्रेजेंट एंटीजन है वो करेगा। ठीक है, अब एंटीजन है ना कौन सा होता है किसमें, ये थोड़ा सा समझ लिया ना आपने, एक लाइन में समझना है तो ये पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। ब्लड ग्रुप हमेशा याद रखना, जो ब्लड ग्रुप होता है जिसका, उसके अंदर वो ही एंटीजन प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ए ब्लड ग्रुप के अंदर कौन सी एंटीजन हो जाएगी, ए हो जाएगी, बी के अंदर बी, ए के अंदर ए और बी, और ओ के अंदर कोई नहीं। ठीक है, ये एंटीजन है। अब एंटीबॉडी जस्ट इसका उल्टा होता है, इसके अंदर बी हो जाएगा और इसके अंदर ए हो जाएगा, ये क्या है, एंटीबॉडी। ठीक है, तो एंटीबॉडी को लेके आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, आपको तो ये एंटीजन ध्यान रखना है। ऐसा ही इसके अंदर हो जाएगा, इसमें नील हो जाएगा इधर, और इधर हो जाएगा आपका ए बी। कहने का मतलब किसी आदमी का, किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो इसके अंदर एंटीजन ए होगा, एंटीबॉडी बी होगी। इसी तरह किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो इसके अंदर एंटीजन कौन सा होगा, बी, एंटीबॉडी कौन सी होगी, ए। बस सेम का सेम इसी में रहेगा। ब्लड ग्रुप के अंदर क्या होता है, एंटीजन प्लस एंटीबॉडी रिएक्शन करती है, एंटीबॉडी रिएक्शन करती है, और ये क्या बनाती है, एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन क्या होता है, क्लोटिंग कह सकते हैं अपन। ठीक है, क्लम्पिंग, क्लम्प हो जाना है। ठीक है, तो एग्लूटिनेशन होता है इन दोनों की, और ये होता है सेम की वजह से। अगर एंटीजन ए है उसमें एंटीबॉडी ए डाल दिया तो क्लम्पिंग हो जाएगी। ओ है वो यूनिवर्सल डोनर है। क्यों है डोनर, कोई सा एंटीजन नहीं है, कौन रिएक्शन, कौन ब्लड ग्रुप कौन सा कंफर्म कर रहा है, एंटीजन कर रहा है। अगर एंटीजन इसमें है ही नहीं तो ब्लड ग्रुप की प्रॉब्लम है सर, किसी को भी आप दे सकते हो। ठीक है, रिसीव्ड, रिसीव्ड में एंटीबॉडी होती है अपने प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा है बॉडी के अंदर, आरबीसी के अलावा प्लाज्मा होता है, वहां पर क्या होती है, एंटीबॉडी होती है, वो एंटीबॉडी रिएक्शन करती है। अब इसके अंदर कोई सी एंटीबॉडी है ही नहीं तो रिएक्शन नहीं होगी, तो ये किसी का भी ब्लड ले सकता है। तो ये तो हो गया डोनर, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब किसी को भी चढ़ा दो आप, नुकसान नहीं करेगा। और ये है एक्सेप्टर, लेने वाला, रिसीवर। मेरे पास ये तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव के लिए डी वाला, अपने पास दो है, एक तो एंटीबॉडी ए है और एक एंटीबॉडी बी है। अब इसमें प्रयोग करेंगे अपन, देखेंगे, और उसको आपको एक एक स्लाइड से मैं समझाऊंगा। ठीक है, ब्लड ग्रुप किसका ए होगा, किसका बी होगा, किसका ए बी होगा, किसका ओ होगा। ठीक है, इसमें क्या है, एंटीबॉडी।
मैं एक स्लाइड ले रहा हूं, ये स्लाइड ली मैंने, ठीक है। इस पर मैं क्या डाल रहा हूं, 2 ड्रॉप डाल रहा हूं ब्लड की, ठीक है। एक के अंदर मैं एंटीबॉडी ए डाल रहा हूं, ये क्या है, एंटीबॉडी है। और बी के अंदर मैं एंटीबॉडी बी डाल रहा हूं। ये एबीओ का सिस्टम का नहीं है, रिसर्च ब्लड ग्रुप है। डी जो अपने पास एंटीजन होता है, इससे कंफ्यूज मत होना, ये किसका है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। आरएच ब्लड ग्रुप बोलते हैं, रिसर्च ब्लड ग्रुप बोलते हैं। ये बताता है कि ये ब्लड ग्रुप ए आया, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। ये ब्लड देने का ड्रॉपर है, और ये अपने पास स्लाइड है, इस पर अपन 2 ड्रॉप लेंगे, ठीक है। और इसके बाद में इसमें अपन एंटीबॉडी मिलाएंगे। अब ये क्या करेगा, एंटीजन को डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपन, देखो। तो ये मेरे पास सैंपल है, इस सैंपल की मैंने दिए 2 ड्रॉप, 1 और 2। अब अपन को पता नहीं है कि इसके अंदर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, अपन को एंटीजन डिटेक्ट करना है भाई, एंटीजन से पता चल जाएगा। अब मैं डाल रहा हूं एंटीबॉडी ए, इसकी 1 ड्रॉप डाल रहा हूं मैं इसमें, ये एंटीबॉडी ए डाल दी, और इसके अंदर डाल दी मैंने एंटीबॉडी बी। ध्यान रखना, इसकी 1 ड्रॉप भी लेना है, अगर ज्यादा ले लिया ना तो ये दोनों मिक्स हो जाएंगे। सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि ब्लड ये बहुत सारा ले लेते हैं, सिर्फ 1 ड्रॉप लेनी है आपको, 1 ड्रॉप लेनी है, और 1 ड्रॉप इसकी डालनी है। ज्यादा डालते क्या है, दोनों मिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है आपको, स्लाइड की सहायता से कर सकते हो, आपके पास स्टिक से कर सकते हो, जो भी है। बस इसमें काम में ले रहे हैं, इसको इसमें काम में नहीं लेना, अलग अलग लेना है। अब देखो, बताओ कौन सा ब्लड ग्रुप हुआ, ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ। कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया, बी। अब एक तीसरी ड्रॉप बोलेंगे, वो पॉजिटिव नेगेटिव बताएगा, अपन को अभी एबीओ देखना है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसमें एंटीजन बी है, अगर ए होता तो ए भी फाड़ जाता, अगर दोनों फाड़ता तो ए बी होता, सिर्फ बी एंटीजन है इसमें, ठीक है। तो बी एंटीजन है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, बी हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये ध्यान रखना, चलो ठीक है। पास एक सैंपल और आया, ठीक है, ये दूसरा सैंपल है, मैं इसका 2 ड्रॉप लूंगा, एक के अंदर ए डालूंगा, और दूसरे वाले के अंदर क्या डाल रहा हूं, बी डाल रहा हूं। ए आने का मतलब है इसमें एंटीजन कौन सा हो गया, ए हो गया, ठीक है। एक के अंदर अपन एंटीबॉडी ए डाली है, और दूसरे वाले के अंदर डाल दिया बी, अच्छी तरह से मिक्स किया, ठीक है। अब क्या हो सकता है, देखो 4 कंडीशन हो सकती है, या तो ये क्लोट होगा, या फिर नहीं होगा, या फिर ये क्लोट होगा या नहीं होगा, या फिर दोनों हो जाएगा, या फिर दोनों, ठीक है। मान लो पहल पोज आपने डाला और ये क्लोट हो गया, ठीक है, एग्लूटिनेशन आ गया इसमें, तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ए ब्लड ग्रुप हो गया, ठीक है। दूसरी स्लाइड ली मैंने, दूसरा सैंपल लिया, 2 ड्रॉप ली, और सेम वही ए डाला, बी डाला, और ये क्लोट हो गया, तो ये कौन सा हो जाएगा, अब बी हो जाएगा। सपोज करो मैंने फिर स्लाइड ली, और एक किसी बंदे का और ब्लड ग्रुप लिया, और उसमें दोनों को 2 ब्लड के लिए 2 ड्रॉप, दोनों में ए में 1 डाला, और एक के अंदर बी डाला, दोनों क्लोट हो गए, ए और बी। एक स्लाइड और ली मैंने, ठीक है, 2 ड्रॉप डाली, और ये दोनों क्लोट नहीं हुए, तो क्या हो जाएगा, ये ओ हो जाएगा। बस सिंपल सी कहानी है। यानी अपना जो ब्लड ग्रुप है वो कौन डिसाइड कर रहा है, एंटीजन ए और एंटीजन बी, सिर्फ वही कर रहा है, ठीक है। ए एंटीजन एंटीबॉडी ए से रिएक्शन करेगा, बी एंटीजन एंटीबॉडी बी से रिएक्शन करेगा। तो कुल मिला के जो अभी प्रैक्टिकल चल रहे हैं, तो उनमें आपको ध्यान क्या रखना है, यूरिन एग्जामिनेशन को थोड़ा सा देख लेना अच्छी तरह से, माइक्रोस्कोपी, और मेनली क्या पूछते हैं आपको, माइक्रोस्कोपी और केमिकल, ठीक है। फिजिकल में इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते। और आपको देखो 12 पेज की कॉपी देंगे, उनमें आपको ज्यादा डिटेल से कुछ नहीं लिखना है। जो सपोज करो कोई चीज पूछिए तो उसका प्रिंसिपल प्रोसेस तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। मान लो अगर कहता है एग्जामिनर तब ठीक है, नहीं तो आपको सिर्फ रिजल्ट लिखना होता है, प्रिंसिपल किस बेस पर आधार कर रहा है और उसका रिजल्ट लिखना है, क्योंकि प्रोसीजर तो आपको आ रहा है तभी तो किया आपने, रिजल्ट निकाला है, ठीक है। तो अब जैसे उसमें क्या पूछेंगे, यूरिन के अंदर आपको पाउडर दे देंगे, थोड़ा सा पुड़िया बना के देते हैं, और वो आपको दे देंगे, इसमें पूछेंगे इसमें कौन सा केमिकल है, ठीक है। यानी शुगर हो सकती है उसमें, प्रोटीन हो सकती है, कीटोन बॉडी हो सकती है, ये चीज़ों का जो मेन टेस्ट है
वो थोड़ा सा देख लेना किस टाइप से लगाते हैं। अगर आपको जरूरत हो तो बता देना। वैसे करा रखा है मैंने पूरा 1 घंटे का भी लाइव क्लास में, पिछले वाली क्लास के अंदर पूरा डाला है। फिर भी अगर जरूरत हो तो शॉर्ट में आपको मैं और बता दूंगा किस टाइप का कलर आता है, कैसे देखते हैं। और ये छोटे छोटे 3-4 टेस्ट है वो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, ठीक है। इसके अलावा माइक्रोस्कोपी के अंदर क्या देखते हैं कि वो आपको एक स्लाइड देंगे, ठीक है। वो या तो यूरिन की हो सकती है या फिर आपको बना के देंगे, पीबीएफ बनाएंगे, बनी बनाई दे देंगे, या फिर बनाने के लिए देंगे आपको। तो बनाने के लिए तो फर्स्ट ईयर में देते हैं, आपको बनी बनाई देंगे और उसको आपको वेरीफाई करना है कि इसके अंदर क्या दिख रहा है आपको, ठीक है। तो थोड़ी सी मतलब कहने का मतलब माइक्रोस्कोप की थोड़ी सी प्रैक्टिस